वेलकम बैक इन ब्लॉग में सिद्धि परिंदा और हम हैं अभी देवघर बैद्यनाथ धाम पे। आप देख रहे हैं पीछे हमारी नज़र, हमने दर्शन कर लिए 250 रुपये का पास लेके। सारी डिटेल्स आपको देंगे। भारत के किसी भी कोने से आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं जसीडीह स्टेशन, और जसीडीह स्टेशन से आप ऑटो से, प्राइवेट कैब से आ सकते हैं देवघर। देवघर में एयरपोर्ट भी है, तो आप देवघर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं और वहां से टैक्सी या ऑटो लेकर आप आ सकते हैं टावर चौक। टावर चौक से बाबा मंदिर चंद कदमों की दूरी पे है, तो आप टावर चौक पहुंच गए, मतलब आप बाबा मंदिर पहुंच गए। यहाँ पे शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए का कार्ड लेना होगा, जिससे आप तुरंत दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 5-6 किलोमीटर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन 250 वाले टिकट कटाने के बावजूद हम लोगों को 2.5 से 3 घंटे लगे थे दर्शन करने में। 250 टिकट वाले में भी लाइन होती है, और वो लाइन अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये सारे लोग 250 रुपए देकर लाइन में लगे हुए हैं। तो सोच सकते हैं आप कि फ्री दर्शन में कितना वक्त लगता होगा और कितनी लंबी लाइन लगती होगी। ये बाबा की महिमा है, यहाँ सब एक जैसे हैं। तुम 250 दे के आओ या तुम फ्री में आओ, लाइन में तो लगना होगा। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। बाबा धाम बैद्यनाथ धाम मंदिर के लाइन से 1 घंटे से खड़े, और लाइन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज्यादा क्राउड है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ढेर सारा इन्फॉर्मेशन और ढेर सारा ज्ञान, सब कुछ मिलेगा। कब, कहाँ, कैसे, सब बताएंगे। 2 रुपये की वीआईपी टिकट और वीआईपी टिकट में भी कम से कम 2000 लोग खड़े हैं लाइन में। आप समझ सकते हैं कि जनरल जो लाइन है उसकी स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। आप समझ सकते हैं माइक की के बावजूद अगर ऑडियो नहीं आ रहा, मेरी गलती। सती के हृदय गिरने की वजह से यहाँ शक्तिपीठ भी कहते हैं। इसे हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों के होने की वजह से इस जगह की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जो जसीडीह से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वो धरती है जिसे बाबा धाम कहते हैं। बाबा मतलब भोले बाबा, और धाम मतलब उनका घर। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की भीड़ है जो दर्शन करके बाहर चले आए हैं और परिक्रमा या फिर वहां पे बने मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 मंदिर एक साथ देखने को मिलेंगे। ये तीनों मंदिर शिव पार्वती के हैं। इसे गठबंधन भी कहा जाता है। और ये रेशमी जो आपको लाल कपड़े दिख रहे हैं, ये गठबंधन के ही कपड़े हैं। कहा जाता है कि ये कपड़ा टूटकर जिसके सर पे गिरता है, भोले बाबा का आशीर्वाद होता है। हम भी लाइन में लगे थे और हमें 2.5 से 3 घंटे में बाबा के दर्शन हो गए। अंदर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं कैमरा वहां पे ऑन नहीं कर पाया, लेकिन मजा बहुत आया। अभिषेक किया बाबा का। आपको लाइन में लगे लगे ही भांग धतूरा, बेल का पत्ता, सब कुछ आपको लाइन में ही मिल जाता है। भीड़ बहुत भयंकर है। हम सभी को पता है कि रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव जी का। रावण ने घोर तपस्या की और शिव जी को मनाया कि शिव जी आपको लंका चलना होगा। शिव जी लंका जाने वाले नहीं थे। शिव जी ने आत्म ज्योतिर्लिंग दिया रावण को और कहा कि अगर इसे कहीं रख दिया तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण वायु मार्ग से शिवलिंग को लेकर निकल पड़ा लंका। लेकिन तभी सारे देवताओं को यह समझ में आ गया था कि अगर ये शिवलिंग लंका चला गया तो सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। सारे देवताओं ने मिलकर विष्णु जी का आह्वान किया और विष्णु जी ग्वाले रूप में धरती पे आए और वायु प्रवेश किया गया रावण के पेट में। रावण को बहुत जोर से पेशाब आई। रावण धरती पे उतरे और उस ग्वाले रूप विष्णु जी को वो शिवलिंग देके कहा कि इसे धरती पे मत रखना, मैं तब तक लघु शंका करके आता हूं। जितनी देर में लघु शंका करने के लिए रावण गए थे, उतनी देर में तो विष्णु जी ने उस शिवलिंग को धरती पे रख दिया और वहीं पे स्थापित हो गया। रावण आया। रावण तो आदिदेव महादेव के भक्त, शक्तिशाली। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस शिवलिंग को बाहर निकाल ले जमीन से, लेकिन वो शिवलिंग जमीन से बाहर नहीं निकला। तो रावण ने गुस्से में आकर उसे अंगूठे से दबा दिया, जिसका निशान आपको अभी भी शिवलिंग पे देखने को मिलता है। और वहीं पे शिवलिंग की पूजा अर्चना करके रावण अपने देश लंका चला गया। तो ये कहानी है हमारे देवघर की।
सावन में सुल्तानगंज, जो देवघर से 108 किलोमीटर की दूरी पे है, भागलपुर जिले में आता है, वहां से गंगा जल भरकर पैदल यात्री देवघर लेके आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। हम सुल्तानगंज से तो नहीं आए थे, लेकिन हमने यहीं से गंगा जल लेके जलाभिषेक किया। लेकिन हमारे पास जो गंगा जल है वो असल में सुल्तानगंज से लाया हुआ ही गंगा जल है। क्योंकि हम देवघर में रहते हैं, इसलिए हम लोग सुल्तानगंज से जल लाके पहले से ही रखे रहते हैं। जब भी अभिषेक करना होता है, हम अपने घर से ही गंगा जल लेके जाते हैं और अभिषेक करते हैं। हमने बाबा की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। बम भोले बाबा फिर से आते हैं कह के निकल आए। वैद्यनाथ धाम में मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पेड़ा मिलता है, क्योंकि ये पेड़ा नहीं, बाबा का भोग और बाबा का आशीर्वाद होता है, और ये आशीर्वाद बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो यहाँ आइए और पेड़े लेके जाइए, दही, पेड़ा और चूड़ा, चूड़ा जिसे पोहा भी कहा जाता है। और यहाँ पे मंदिर से बाहर निकलने पे यहाँ का लोकल फूड, पूरी, कचौड़ी, सब्जी और जलेबी, ये सारी चीजें आप स्ट्रीट से खा सकते हैं। आपको दिख रही होगी। हमने भी लिया और हम चल पड़े अपने घर की तरफ, बाबा की यादें लिए हुए, बाबा का आशीर्वाद मन में रखे हुए, और मैं मुंबई की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गया। तो चलते हैं। अगली बार बाबा कब बुलाएंगे ये बाबा को ही पता है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा, हमेशा की तरह न किसी को टेंशन दो, न किसी की टेंशन लो, बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा।